चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग समझ लेते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और टोटल पैटर्न कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में क्लियर कर दें, है ना, कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप इतना पैटर्न उसमें लगा दें तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं रहेगा। पैटर्न क्या होता है? कुछ खास नंबर लिखा होता है ना। पैटर्न का मतलब हो गया कि एक डेफिनेट रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अभी नंबर सीरीज है तो यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ होगा जो खास रूल को फॉलो करेगा। क्लियर है बात ना? कुछ नंबर होगा जो एक खास पैटर्न को क्या कर लेगा, फॉलो करेगा। तो नंबर सीरीज में एकदम स्टार्टिंग से अगर हम चलें तो हम शुरू कर सकते हैं इवन नंबर का सीरीज। इवन नंबर का सीरीज कि 2 4 6 8 10 है, तो आगे आप समझ रहे हैं कि जो भी आएगा इवन नंबर आएगा। एक तो ऐसा बना लिए। दूसरा तरीका इसमें भी है कि हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर पिछला नंबर से कितना ज़्यादा है, 2। आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो पीछे वाला नंबर से कितना ज़्यादा है, 2। तो यहाँ 10 के बाद आ जाएगा 12, 12 के बाद 14, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। इवन नंबर का सीरीज हो गया। ऑड नंबर का सीरीज में क्या मिलेगा? ऑड नंबर चलेगा 1 3 5 7। अभी ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट हो। अगर मान लो आपको ये दिखाई दे रहा है 71 से शुरू हुए हैं, 71 73 75, तो आगे आप क्या कहेंगे? 77 होगा। क्लियर है ना कि ऑड नंबर है तो इधर भी क्या चलेगा, ऑड नंबर चलेगा। फिर हम मान लेते हैं कि अगर प्राइम नंबर चल रहे हैं, ये वाला सीरीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इवन ऑड अगर आप इवन ऑड से ना भी पकड़े तो इसमें 2 2 ऐड करके भी बन जाएगा कि इससे 2 ज़्यादा, इससे 2 ज़्यादा, आगे भी 2 ज़्यादा रहेगा। यहाँ भी हम सेम चीज़ नोटिस किए कि 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, आगे भी कितना ज़्यादा रहेगा, 2। लेकिन प्राइम नंबर में ऐसा नहीं चलेगा, है ना। प्राइम नंबर में क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कुछ खास नंबर के बाद आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 2 3 5 7 11 13 चलते जा रहे हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से होगा। जैसे 2, तो 2 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से हो रहा है। और किससे हो रहा है? 2 से। मतलब 1 और अपने आप, 1 एंड इटसेल्फ। 3 किससे डिवाइड हुआ? 1 से और 3 से। 1 और 3 के अलावा 3 किसी और नंबर से डिवाइड होगा? आंसर है नहीं होगा। 5 किससे डिविजिबल है? 1 से और 5 से। मतलब इसका 2 ही फैक्टर मिलेगा, 1 और इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर ही चल रहे हैं। अब मान लो आपको ये दिखाई दे 41 43 47 41 43 47, नेक्स्ट में है 53। आगे आप यहाँ क्या लिखेंगे? तब इसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऐड करोगे तो 2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 4, और ये कितना ज़्यादा है, 6। तो आगे आप 8 करेंगे, ये ऑप्शन से देखना पड़ेगा, है ना, कि ऑप्शन क्या अवेलेबल है। वैसे अगर प्राइम नंबर के लिए लेकर चले तो 53 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन मिलेगा हम लोगों को? 59 मिलेगा, है ना। 57 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल है 57। ये बात समझ में आ रही है ना। मान लो इसमें एक नंबर और पीछे हम दे दिए 37। तो अब यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि ये चलेगा तो प्राइम नंबर ही चलेगा, क्योंकि 37 में 4 ऐड किया, यहाँ 2, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 6 और यहाँ भी 6। तो ऐसा तो कोई पैटर्न बनता नहीं है। तो ये प्राइम नंबर का पैटर्न था कि नंबर क्या चल रहा है, सब इसमें प्राइम नंबर चल रहा है। और ये सारा जो था ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बेसिक, है ना। लेकिन यहाँ गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है प्राइम नंबर वाले में। तो नंबर सीरीज का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन देखकर और इस सारे पैटर्न को आपको दिमाग में तुरंत दौड़ा लेना पड़ेगा कि ये चीज़ हम पढ़े हैं। अब इसमें से आपको तुरंत देखना होगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जो पैटर्न फॉलो करेगा तुरंत लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में मोर देन 1 पैटर्न से भी हम लोग बना सकते हैं, जरूर नहीं कि एक ही पैटर्न हो, वहाँ एक से ज़्यादा भी पैटर्न हो सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं तो आगे सम का चलेगा कि हम सेम नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा भाई सम नहीं, पहले ऐड वाला कैसे समझ लो, सम वाला आगे करेंगे। ऐड में क्या हुआ कि सेम नंबर ऐड हो रहे हैं, जैसे कि 77 है और फिर 80 है, फिर 83 है, फिर 86 है, 89 है ना। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ कितना ऐड हो रहा है हर बार, 3। तो आगे भी आप कितना ऐड करेंगे, 3। सेम नंबर ऐड हो रहे हैं, सेम नंबर ऐड हुआ ना यहाँ +3, ये भी कितना है, +3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अगर पूछ दे कि यहाँ क्या होगा तो 3 ऐड करेंगे, कितना जाएगा, 92। सेम नंबर ऐड हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा, ऐसे भी हो सकता है कि 77 है, 80 है, तो कितना ज़्यादा है, 3। आगे इससे 4 ज़्यादा हो गया, 84 हो गया, फिर इसमें 5 ज़्यादा हो गया, फिर इसमें
6 हो गया, इसमें 7 हो गया, है ना। और नेक्स्ट पता लगाना है, तो 77 + 3 80, और 80 में कितना ऐड करेंगे 4, यहाँ कितना ऐड करोगे 5, ये कितना 6, और ये कितना ऐड हुआ 7। इस तरह से आगे हम क्या करेंगे ऐड, तो मिल जाएगा 110। बात समझ में आ रहा है ना। ये है डिफरेंस में भी यही रहेगा कि अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो या तो सेम नंबर हर बार सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या फिर डिफरेंट नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। बात समझ में आया ना। डिफरेंट में कैसे कि पहले 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि पहले 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हो रहा है। तो आगे हम लोग पकड़ लेंगे कि आगे क्या होगा। हाँ यार ना, मिल जाएगा ना यहाँ से। अब कुछ नंबर और देखो, अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट में कुछ नंबर और देख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लिखना होगा तो आप इसको स्टॉप करके लिख लीजिएगा। चलो ऐड में कुछ और नंबर देखते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास ये है 12 है, 80 है, फिर यहाँ 14 है, 70 है, 16 है, फिर 60 है, फिर 18 है, और फिर 50 है। नेक्स्ट 2 नंबर पता लगाना है कि आगे 2 नंबर क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले अचानक से इंक्रीज हो गया, अचानक डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, तो हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम यहाँ से चलेंगे कि अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो हमको दिखाई दे रहा है 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18। यह है अल्टरनेट सीरीज। इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट सीरीज का चांस तब होता है जब नंबर यहाँ आपके पास जो लिखा हुआ है वो 5, 6 या लगभग इतना है या उससे ज़्यादा है, तो अल्टरनेट का चांस रहता है। कभी कभी इससे कम भी हो जाता है, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, बहुत हाई लेवल का हो जाते हैं। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था 90 के आसपास, उसमें लिखा हुआ था यहाँ 2 ही नंबर था, 2 नहीं 3 था, यह एक था और फिर एक था, और आगे वाला था। अभी अल्टरनेट सीरीज चल रहा था, है ना। तो खैर अभी आपके लेवल का नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं। तो यहाँ 12 से 14 कितना ज़्यादा है 2, 14 से 16 2, और ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा। इधर चलो 80 से 70 -10, 70 से 60 -10, 60 से 50 -10। तो अब यहाँ जब नेक्स्ट चलेंगे तो +2 होगा, ये 20, और इसमें क्या करेंगे -10 कितना मिलेगा 40। समझ में आ रहा है ना। इसमें एडिशन वाला भी लग गया और सब्ट्रैक्शन भी आ गया है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया था। अब हम लोग समझ लेते हैं मल्टीप्लाई करने का, कि मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या चलेगा कि इस तरह से चल रहा है। मान लो कि 16 है, फिर 32 है, 48 है, 48 नहीं, यहाँ 64 है, 128 है, 256 है ना। आगे हम लोगों को पता लगाना होगा कि आगे कौन सा नंबर आ रहे हैं। इससे कितना टाइम्स 2 टाइम्स, और इससे ये कितना टाइम्स 2 टाइम्स, ये कितना टाइम्स 2 टाइम्स, ये कितना टाइम्स 2 टाइम्स। तो आगे 2 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा 512। इससे भी आगे पता लगाना रहे तो 1024, उससे भी आगे जाना रहे तो 2048। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, लेकिन हम पकड़ लें कि अब आगे जो भी आएगा वो 2 टाइम्स ही आ रहे हैं, 2 गुना ही आ रहे हैं, है ना। 2 गुना से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। इससे हम हो गया कि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कभी कभी ये नंबर भी एक एक इंक्रीज होने लगेगा, 2 इंक्रीज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर हम नंबर ले लें, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 48 है। तो चलो इसमें क्या चल रहा है, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ फाइंड करना है ना कि आगे क्या आएगा। 2 से 4 कैसे आया था, तो आसान है। अब यहाँ 2 चीज़ हो सकता है कि 2 से 4 आया तो या तो 2 ऐड होकर आया या 2 मल्टीप्लाई होकर आया। तो अभी इसमें हमको सस्पेंस है कि ऐड हुआ है कि मल्टीप्लाई हुआ है। तो अभी इसको हम छोड़े। 4 से 12 कैसे आया, तो 8 ऐड हुआ और 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। दोनों में कोई एक बात हो सकता है कि या तो इसका 3 टाइम्स है या इससे 8 ज़्यादा है। यहाँ इससे 36 ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, ये कितना टाइम्स 3 टाइम्स, ये कितना टाइम्स 2 टाइम्स। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो आगे क्या मिलेगा 5 टाइम्स। 48 × 5 कितना आ जाएगा 240। तो नेक्स्ट ये रहेगा, कोई दिक्कत इसमें ना। अब मल्टीप्लाई कैसे किया हम कि 48 × 5 240 आ जाएगा। तो इसको मैं स्प्लिट कर दिए कि 40 × 5 200 बच गया, 8 × 5 40।
तो 200 और 40, 240 आपका प्रैक्टिस है, आप जितना करेंगे उतना जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि 48 × 5 करना है, तो इसको 50 मान लो, 50 के नज़दीक है। 50 × 5 कितना हो गया? 250। 50 × 5 कितना? 250। 48 था, 50 कर दिए, कितना ज़्यादा कर दिए? 2। और 2 को हम कितना बार ज़्यादा किए? 5 बार किए, तो कितना ज़्यादा हो गया? 10। तो 250 में से 10 माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम 10 ज़्यादा कर दिए थे, क्योंकि 48 था और उसको हम 50 कंसिडर किए थे, है ना। तो माइनस 10 कर लिए, तो यहाँ ये कितना मिल जाएगा? 240। तो यहाँ से भी आएगा। ये सब आपको सीखना होगा, इससे ना कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। नहीं तो आप करने लगेगा 48 × 5, 5 8 जार 40 का 0 कैरी 4, तो उसमें टाइम टिकेंगे, है ना। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही है। हम मान ही लेते हैं कि वैसा नंबर आ गया तो फिर करेंगे, लेकिन हर बार नहीं ना करना पड़ेगा। हम तो बहुत सारा नंबर को स्किप कर देंगे कि सीधा इतना आएगा, लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो मल्टीप्लाई तक हो गया था। अब डिवाइड वाला समझते हैं कि सब नंबर से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। हम डिवाइड में यही बात हो सकता है कि हर जगह 2 से डिवाइड हो रहा हो, या पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, फिर किससे हो गया? 5 से। ऐसा भी हो सकते हैं। और डिवाइड में कैसा होगा? इससे इस सीरीज को मान लो हम ऐसा पलट दिए, उल्टा कर दिए, समझो। यहाँ इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोगों को जो सीरीज मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो ये मिल जाएगा 240, उल्टा शुरू होगा अब, है ना। यहाँ से हो जाएगा 240, 48, 12, 4, 2, और नेक्स्ट फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 240 से 48 कैसा है, ये नंबर बड़ा है। हो सकता है आपको एक बार में पता ना चले क्या हो रहा है, छोड़ दो इसको, अगला पकड़ो। ये पता चल रहा है, अगर चल रहा है तो ठीक, नहीं तो इससे भी आगे बढ़ो। अभी तो सबको जान रहा है कि हाँ कैसे हुआ, तो इसमें 3 से डिवाइड हुआ, और इसमें कितना से डिवाइड हुआ? तो जब यहाँ 3 से हुआ, यहाँ 2 से हुआ, तो थोड़ा भी अगर हम दिमाग लगाएं तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना से होना चाहिए। और चेक करेंगे कि 4 से सही में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो हम गेस किया ना कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो आंसर है कि हाँ हो रहा है। 12 × 4 48 आता है, तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 भी आएगा। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया कि इधर कितना से डिवाइड होना चाहिए? 5 से, है ना। तो चेक करो कि इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो हाँ आएगा। ये तो सामने ही दिखाई दे रहा है ना, इसी को ना पलटे हैं। लेकिन अब ये वाला तो आपको हर बार दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ तो हम इसको भी बनाएंगे, इसको हम मिटा देंगे पूरा को, है ना, कि ये कुछ है ही नहीं। ये ऐसा हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ नहीं मालूम है तो फिर दिखाई दे रहे हैं। आगे किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। 1 से डिवाइड करने पर यहाँ कितना आएगा? 1। और मान लो इससे भी आगे पूछ दे, तब क्या होगा? माइनस में डिवाइड नहीं करेंगे। 5 4 3 2 1, है ना। ये सारा नेचुरल नंबर चल रहा है, तो इससे आगे पूछ ही नहीं सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ 2 को 1 से डिवाइड किए हैं तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 2, है ना। 2 को 1 से डिवाइड किए हैं, कितना मिल जाएगा? 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये डिवाइड वाला क्वेश्चन था कि जहाँ डिफरेंट नंबर से क्या हो रहे हैं डिवाइड। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। मान लो ये है 2048 10245112, ऐसे चल रहे हैं। और आगे का हमको यहाँ 3 नंबर फाइंड करने हैं, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे? पहले इसको चेक करेंगे। नंबर तो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जब ज़्यादा बड़ा नंबर दिखाई देना तो हम उसको अप्रॉक्स में लेकर चलते हैं पकड़ने के लिए कि कितना सही हो रहा है। तो यहाँ ये 2000 है, ये 1000 है, तो लगभग आधा। ये 1000 है, 500 है, तो ये भी लगभग आधा है। अब चेक करेंगे कि सही में आधा है कि आधा से कुछ ज़्यादा है, आधा से कुछ कम है। वो भी पैटर्न हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं, उसको भी आगे डिस्कस करते हैं। पहले इसको समझ लो, ये कितना हो रहा है। तो 2 टाइम्स चेक किए, इसका डबल है 1000 का डबल 2000, और 24 का डबल 48, 500 का डबल 1000, और 12 का डबल कितना मिलेगा? 24। तो यहाँ भी कितना से डिवाइड हुआ है? 2 से। अब ये क्लियर हो गया कि हर जगह कितना से डिवाइड हो रहा है? 2 से। आगे भी कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। कितना जाएगा? 256। यहाँ भी कितना से? 2 से। 128। फिर कितना से? 2 से। कितना जाएगा? 64, है ना। तो यह था सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कभी कभी जो डिवाइड मल्टीप्लाई है ना, पॉइंट में भी हो सकता है। डिवाइड मल्टीप्लाई किस में हो सकता है? पॉइंट में। उसका एग्जांपल देख लो, जैसे 1 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 3 है, फिर 1 टाइम 1.5 टाइम्स
2 टाइम्स 2.5 टाइम्स और 2.5 टाइम्स करेंगे तो 7.5। नेक्स्ट फाइंड करना हम लोगों को कि यहाँ क्या आएगा। तो 1 से 1 कैसे आया, तो 1 टाइम। अब यहाँ भी दो बात है कि आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ऐड भी। तो जब अगर ना पता चले तो दोनों काम कर लो, पकड़ा ही जाएगा कि किससे आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन वाला से भी आ जाएगा और एडिशन वाला से भी आ जाएगा, लेकिन ये हर केस में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ भी ना पता चले तो हम लोग चेक कर लेंगे। अब दो ही चीज़ हो सकते हैं, सीरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार सीरीज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि या तो यहाँ कुछ ऐड हुआ होगा या तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। या किसी नंबर का क्यूब हो सकता है या किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन यहाँ हमको कोई ऐसा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम कहा देखिए स्क्वायर है। 1 तो 1 का स्क्वायर है, बाकी किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं। तो 1 जो है 1 का क्यूब है, बाकी किसका क्यूब है, किसी का नहीं। तो स्क्वायर क्यूब तो ऐसे ही ख़त्म हुआ है। जब स्क्वायर और क्यूब नहीं होगा तो पावर 4 और पावर 5 के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिर यहाँ दो ही ऑप्शन बच रहा है, कुछ ऐड हुआ होगा या कुछ क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो अगर हम लोग ऐड करें तो 1 में कितना ऐड किया, 0। ऐड के लिए अगर मान लो चेक कर रहे हैं तो 1 में क्या ऐड करेंगे कि 1 आएगा तो 0। फिर 1 में कितना ऐड करेंगे तो 0.5। फिर इसमें कितना ऐड करेंगे 1.5। इसमें कितना ऐड करेंगे 4.5। अरे है ना। तो अब यहाँ से देख कर कोई खास पैटर्न नहीं पकड़ा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ से अगर हम शुरू करें तो इससे पकड़ा रहे है कि इसका ही 3 टाइम्स और इसका ही 3 टाइम्स है। तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा, ये हो जाएगा 13.5। 4.5 का 3 टाइम्स कैसे किया, तो 45 × 3 135 और डेसिमल एक डिजिट के बाद था पुट कर दिए, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें 13.5 ऐड करेंगे तो आएगा। तो उस हिसाब से कितना आ रहे हैं 21। अब मल्टीप्लिकेशन वाला से चेक करो कि इंटू 1 यहाँ कितना रहा, तो इंटू 1.5 ये कितना रहा, तो इंटू 2 ये कितना रहा 2.5। तो आगे क्या होगा 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स में कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 3 टाइम्स में मिलेगा 22.5। अब बात है कि ऐसा हुआ क्यों, है ना, कि मल्टीप्लाई किए तो ये आया और ऐड किए तो ये आया 0 के चलते। क्योंकि ये दोनों में तो कोई पैटर्न बना नहीं था, पैटर्न यहाँ से चल रहा था, ये तो पैटर्न को फॉलो नहीं किया ना। तो इससे आप सीख लें कि अगर कोई एक नंबर भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है तो फिर उस पैटर्न पर नहीं आएगा, उसका आंसर उस पैटर्न पर नहीं आएगा, कोई और पैटर्न हो सकता है। बात समझ में रहना कि हमारे पास कोई और पैटर्न हो सकता है, सेम पैटर्न पर ना आएगा ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये वाला पैटर्न यहाँ क्या है, गलत है ना। तो फिर हम किससे चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन से लेकर चलेंगे। पैटर्न गलत क्यों हुआ है, क्योंकि 0 इसको फॉलो किया ही नहीं। 0 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.5 आएगा, किसी से भी नहीं। क्योंकि 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वापस क्या आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा था कि इसका इतना टाइम्स इतना टाइम्स इतना टाइम्स, अरे उसको फॉलो नहीं किया, है ना। तो इतना बेसिक था। इसके बाद अभी हम लोग समझ लेते हैं स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए, ठीक, पावर 4 के लिए, पावर 5 के लिए। ये देख लो, स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप कम से कम 40 तक स्क्वायर याद रखें, है ना, और क्यूब कम से कम 20 तक याद रखें। नेचुरल नंबर का क्यूब 20 तक और नेचुरल नंबर का स्क्वायर 40 तक। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। आप जैसे देखेंगे आपको पता चल जाएगा, हाँ ये तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। जैसे अगर मान लो स्क्वायर के लिए चले, हमारे पास है 1 4 9 16 25 36, आगे फाइंड करना है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं अब हमारे सामने यही क्वेश्चन है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख के तो हमको उसमें बगल में नहीं लिखा हुआ था कि स्क्वायर वाला पर चल रहा है स्क्वायर से बना दो, ऐसा नहीं आया था, है ना। अब हम लोग को पकड़ना है कि इसमें क्या हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि धीरे 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 इनक्रीज हो रहा है। तो दो चीज़ हो सकता है, या तो ऐड होगा या तो मल्टीप्लाई होगा, या स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है ना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑप्शन बचता है वो स्क्वायर और क्यूब का बचता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई होकर उसमें कुछ ऐड हो, है ना, फिर मल्टीप्लाई हुआ फिर उसमें कुछ ऐड हुआ और वो एक पैटर्न बना लेगा। लेकिन जनरली दो ही चीज़ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर वो इंक्रीज कर रहा है तब। चलिए, तो 1 में अगर हम ऐड करते हैं तो कितना ऐड करेंगे, फिर अभी हम चेक कर रहे हैं, है ना। हम इसका पैटर्न जान रहे हैं कि स्क्वायर का है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमको भी नहीं मालूम है। तो हम चेक करेंगे कि अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो 3, इसमें कितना ऐड हुआ है 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ कितना
11 तो आगे क्या ऐड होना चाहिए, 13, 13 ऐड करोगे क्या मिलेगा, 49। इसका मतलब है कि एडिशन वाले पैटर्न से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। अब एक पैटर्न इसका और है स्क्वायर वाला, तो 1 को तुम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर 4 का, 5, 6 तो आगे किसका स्क्वायर चलेगा 7 का। भी हम यही बात बता रहे थे कि सेम क्वेश्चन में कभी कभी मोर देन 1 पैटर्न फॉलो कर सकता है, एक से ज़्यादा पैटर्न हो सकता है और उससे भी सही आएगा, गलत आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ कभी कभी क्या होता है कि एक पैटर्न आपको दिखेगा उसी से आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये स्क्वायर वाला था, क्यों बोला देख लो। अच्छा स्क्वायर वाला में थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं। अब मान लो हमारे पास है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। तो क्योंकि अभी आप ये वाला क्वेश्चन किए हैं तो आसानी से हो जाएगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको कि इससे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, हर जगह एक ज़्यादा है और आगे इसका हमको पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि इससे अगर प्लस के लिए करोगे तो कितना प्लस हुआ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13। तो आगे क्या ऐड करोगे 15, 15 ऐड करोगे क्या आएगा 65। ये प्लस वाले से हुआ है, अगर हम लोग प्लस लेकर चलेंगे तो पैटर्न हम लोगों को मिलेगा, है ना। अब मान लो हम स्क्वायर के लिए चलें तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 को 4 का स्क्वायर प्लस 1, 26 को 5 का स्क्वायर प्लस 1, 37 को 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो आगे क्या मिलेगा 8 का स्क्वायर प्लस 1। मतलब अगर आपको याद है कि स्क्वायर है सारा नंबर तो फिर आपको दिख जाएगा कि तो इसी के नज़दीक में दिखाई दे रहा है ना। स्क्वायर से क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो क्वेश्चन ये है 0, 0, 3, 8, 15, 24, 35 और 48 नेक्स्ट फाइंड करना है। इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि सारा नंबर भी स्क्वायर के ही क्लोज है। 1 का स्क्वायर से एक कम है, 2 का स्क्वायर 4 और उससे एक कम, 3 का स्क्वायर 9 उससे कम, 4 का स्क्वायर 16 उससे कम। तो मतलब ये स्क्वायर -1 है। 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1। आगे क्या चलेगा जो कि आएगा 63। यह स्क्वायर -1 हुआ। अब इसमें अगर हम लोग ऐड करें तो वहाँ से भी बनेगा। करो ऐड, कितना ज़्यादा है 3, ये कितना ज़्यादा है 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13। तो आगे हम क्या ऐड करेंगे 15 और 48 और 15 मिलकर कितना आ जाएगा 63। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि सेम पैटर्न को फॉलो कर ले रहे हैं। किसमें अच्छा 5 लिखा गया है, हाँ 0 से 3 में कितना रहेगा 3, है ना। 0 से 3, 3 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है और इस तरह से आगे चल रहे हैं। पैटर्न यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो इतना आप पढ़ लिए। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखते ही सारा बात दिमाग में चल जाना चाहिए। पहले आपको क्वेश्चन पकड़ना है, लगातार बढ़ रहा है कि लगातार घट रहा है। लगातार बढ़ रहा है तो हो सकता है स्क्वायर करके ऐड करना हो या कुछ कुछ ऐड करना हो या कुछ कुछ मल्टीप्लाई करना हो। अगर वो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है तो चांस अल्टरनेट सीरीज का। किसका चांस है अल्टरनेट सीरीज का। अब अल्टरनेट सीरीज का कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अल्टरनेट सीरीज में हम लोगों को क्या क्या मिल रहे हैं, है ना। अल्टरनेट सीरीज कब लगाना है उसको कब पहचानेंगे, तो आपके पास कम से कम 4, 5 या उससे ज़्यादा नंबर होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद उसमें क्या रहेगा कि कुछ बढ़ेगा और कुछ घटेगा। तो इस सब भी पकड़ा जाएगा। मतलब इस सब पकड़ने का तरीका है कि ऐसा रहा तो हम तुरंत कह देंगे कि अल्टरनेट सीरीज ही है और कोई नहीं है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 है, 3 है, 6 है, 2 है, फिर 8 है, 1 है। आगे पता लगाना है 2 नंबर क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 से 3 घटा है, 3 से 6 बढ़ा है, 6 से 2 घटा है और 2 से 8 बढ़ गया है। तो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा बात यह है कि जो घट रहा है और बढ़ रहा है सम नंबर ना घट रहा है ना सम नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि सम नंबर अगर घटता बढ़ता है तो वो भी एक पैटर्न बना देता है कि इससे ही एक कम है और इससे 3 ज़्यादा है। तो अगर हर जगह यही रहे कि एक कम 3 ज़्यादा, एक कम 3 ज़्यादा, तो एक पैटर्न बन गया। यही सभी पैटर्न बन जाएगा कि एक कम 3 ज़्यादा, 2 कम 4 ज़्यादा,
फिर 3 कम 5 ज़्यादा, तो भी एक पैटर्न बनेगा। लेकिन अभी कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर, अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी इसको ऐसा पकड़ेंगे। अल्टरनेट के लिए हम चेक कर रहे हैं, है ना, हम नहीं कर रहे अल्टरनेट, हम चेक करेंगे। 4 से 6 6 सेट तो पकड़ा गया कि हाँ है। 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी कितना इंक्रीज हुआ 2, आगे भी कितना इंक्रीज करेंगे 2, और इसमें 2 इंक्रीज करने पर कितना जाएगा 10। इधर चलो 3 से 2, 1 माइनस 2 से 1 -1, तो 1 में भी 1 माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा 0। तो इसका नेक्स्ट 2 टर्म होगा 10 और 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसे है हमारे पास, है ना, कि यहाँ 5 है, यहाँ 11 है, फिर यहाँ 23 है, यहाँ 5 है, 11 है, 23 है। अच्छा तो ठीक है, फिर यहाँ पर है 47 और ये फाइंड करना है। तो अब इसको हम देखें कि इसमें 4 नंबर है, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं तो या तो कुछ प्लस हुआ होगा या तो फिर स्क्वायर ऐड हुआ होगा, है ना, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई, ये 2 चीज़ हमारे पास है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन चेक करेंगे तो 6 ज़्यादा, इससे कितना ज़्यादा 12, और इससे कितना ज़्यादा, तो ये हो गया 4 और इधर 2। तो यहाँ से भी आ जा रहा है कि इसका ये डबल है और इसका ये डबल है, तो आगे इसका डबल ऐड होगा, तो इसका डबल कितना मिलेगा 48, ऐड करेंगे कितना जाएगा 95। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि 5 × 2 + 1, 5 का 2 गुना 10 और 10 से 1 ज़्यादा 11, 11 का 2 गुना 22 और उससे 1 ज़्यादा 23, 23 का 2 गुना 46, उससे 1 ज़्यादा, इसका 2 गुना और उससे 1 ज़्यादा 47 का 2 गुना 94, 94 और 1 95। तो इससे पता चल गया कि अल्टरनेट में नहीं आ रहा था। अल्टरनेट में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो घाट बढ़ नहीं रहा है ना। तो अल्टरनेट ऐसे रहेगा तो चांस है कि अल्टरनेट है। कभी कभी क्या कर देगा कि सीरीज तो आपके पास यही रहेगा, बीच बीच में कुछ नंबर डाल देगा, वो नंबर हर बार रिपीट होगा रेगुलर इंटरवल पर। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है हमारे पास 4 3 12, 6 2 12, 8 1 12, आगे फाइंड करना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे एक नज़र में देखें तो देखें 12 है यहाँ भी, 12 है यहाँ भी और 12 यहाँ भी। अब चेक किया कि क्या जो 12 है वो कुछ खास नंबर के बाद आ रहे हैं, तो हाँ आ रहे हैं, हर एक 2 नंबर के बाद आया, हर एक 2 नंबर के बाद आया, हर एक 2 नंबर के बाद आया, मतलब इसका इसमें कोई रोल नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, हर एक 2 नंबर के बाद आ रहे हैं। अगर आगे हमको 2 नंबर और मिलेगा तो ये दोनों पार करके यहाँ पर 12 मिलेगा, लेकिन वहाँ हमको लिखना नहीं है ना। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए तो अब इसको हटा देंगे। अब जो बचा अब उस पर पैटर्न चलेंगे, तो इसका पैटर्न तो यही है। लेकिन क्या होगा कि अचानक अगर ये क्वेश्चन देखेगा तो आप घबरा जाते हैं कैसे बनाएंगे, तो घबराना नहीं है, पहले चेक करो कि तो अल्टरनेट में भी दिखाई नहीं दे रहा था, अगर 12 को भी इसमें शामिल कर दे तो पहले पकड़ो कि नंबर जो है सेम अगर है ना तो इसको सीधे हटा देना है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी पैटर्न चल जाएगा कि यहाँ 12 रख देगा, यहाँ 11 रख देगा, यहाँ 10 रख देगा, लेकिन उसमें है मैक्सिमम चांस होता है कि 2 या 3 नंबर के बाद ऐसा वो बार बार रिपीट करेगा, वहाँ से इसको पकड़ लेंगे हम, है ना। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ऐसे ही बनेगा, है ना। यहाँ कितना जाएगा 10 और यहाँ क्या मिलेगा 0, और इसके बाद पूछेगा तो 12 आएगा वापस, क्योंकि हर एक 2 नंबर के बाद क्या रहे 12 आ रहे हैं, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए पहले।